हरि हरि ओम हरि ओम। ध्यान मूलम ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं परमानंदं देवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं जगद्गुरुम् तं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं वासुदेवं हरि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीकृष्ण गोविन्द मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे स्वामी खा हमारे पितु मात स्वामी सकारे देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम शांति शांति। आप सबों का इस सत्संग में पुनः स्वागत स्वागत अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे क्या दमन किसी समस्या का समाधान है। अगर आपको कोई बीमारी होती है और आप उस बीमारी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो क्या उससे उस बीमारी का इलाज हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे दमन नहीं दर्शन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों का दमन करो लेकिन दर्शन पूर्वक करो। अगर आप में वो दर्शन की क्षमता नहीं है, हमारे सारे शास्त्र जो हैं वो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है जो आपको लिख के दिए गए कि आपको ये करो वो करो। हमारे सारे शास्त्र जो हैं वो कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है। वह ये नहीं बताते कि आप ये करो या वो करो। वो बताते हैं कि बस अपना होश जगा लो, अपनी चेतना जगा लो। अगर तुम होशपूर्ण हो तो तुम जो कुछ भी करोगे वो पुण्य होगा, तुम जो कुछ भी करोगे उसकी सार्थकता होगी। और अगर आप नशे में हो, अज्ञानता में हो, दर्प में हो तो आपके किए गए हर कर्म आपको परम अंधकार में ही प्रवेश कराएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा संहरते चायम कूर्मं अंगान्येव सर्वशः इंद्रिय अभ्यर्थः स तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पुण्य चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है।
हमारे जो जीवन के जो खिलौने हैं, इंद्रिय विषय, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा स्पर्श करना, अच्छा सूंघना, इन पंच इंद्रियों का जो जगत जो हमारे लिए तैयार होता है, और यही इंद्रियां हमें भटकाती हैं। इसकी तुलना की गई एक वैसे रथ से जिसमें 5 घोड़े हों, और पांचों घोड़ों की जो दिशा है वो अलग अलग है। पांचों घोड़े अपने अपने हिसाब से दौड़ रहे हैं। सोचिए उस रथी का क्या स्थिति होगा जो उस रथ पे सवार है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पांचों इंद्रियों को वश में कौन कर सकता है? जो उसका सारथी है। और सारथी विवेक होना चाहिए, सारथी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि हमेशा अंधी होती है, बुद्धि हमेशा स्वार्थी होती है, बुद्धि आपके अहंकार के लिए कार्य करती है। अगर आप अपने आप को चोर मानते हो तो आपकी बुद्धि भी आपको चोरी करने के नए नए उपाय बताएगी। अगर आप अपने आप को एक साइंटिस्ट मानते हो तो आपकी बुद्धि भी एक साइंटिफिक अप्रोच की तरह काम करेगी। बुद्धि हमेशा से अहंकार के अनुकूल है, वो उसकी नौकर है, उसकी चाकर है, उसकी सेवा में लगी रहती है, अपने मालिक की सेवा में, अपने उस अहंकार की सेवा में। तो कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रिय विषयों से अपने आप को खींच लेता है और पूर्ण चेतना में स्थित हो जाता है, वही मुझे पा सकता है, वही प्रज्ञा में स्थिर हो सकता है, वही उस प्रज्ञा को प्राप्त कर सकता है। तो जब तक आप परम लक्ष्य को ना जाने तब तक छोटे मोटे लक्ष्य आपके जीवन में आते रहते हैं और आप उन लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। कहते हैं जिसका जितना ऊंचा लक्ष्य होता है उसका तीर उतना ऊंचा जाता है। अगर लक्ष्य ही आपने छोटा कर लिया तो आपके अंदर की जो संभावना है विकसित होने की, वो विकसित होने की संभावना खत्म हो जाती है। जापान पे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया और जापानी बहुत एक तरह से बर्बाद हो गए, लेकिन जापान 10 से 15 साल में पुनः खड़ा हो गया। और एक समय तो ऐसा था कि अमेरिकन मार्केट में जापानी चीज़ों का बोलबाला था। तो हमें अपने बड़े लक्ष्य को देखना चाहिए। छोटे लक्ष्य के चक्कर में हम अपनी संभावनाओं की हत्या कर देते हैं, हम अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते। आपके पास कोई एंड्रॉयड का सेट है, कोई मोबाइल है, और आप उसका पूरा फंक्शन ही नहीं जानते, तो आप उसको मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज नहीं कर सकते। आप उस पर लूडो ही खेलते रह जाएंगे, आप सिंपल से कॉल करते रह जाएंगे, जबकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जब तक आप अपने बड़े लक्ष्य को नहीं तय करते अपने अंदर कि मेरा बड़ा लक्ष्य क्या है जीवन का लक्ष्य एक ही है। जीवन में लक्ष्य अलग अलग है। जीवन का लक्ष्य है मुक्ति, जीवन का लक्ष्य है आनंद, जीवन का लक्ष्य है शांति। लेकिन जीवन में कई लक्ष्य हो सकते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई इंजीनियर बनना चाहे, कोई साइंटिस्ट बनना चाहे, कोई अच्छा संगीतकार बनना चाहे, कोई गायक बनना चाहे। ये जीवन के लक्ष्य हैं, जीवन में लक्ष्य हैं, क्षमा करें, ये जीवन में लक्ष्य हैं, जीवन के लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है आज़ादी। ये हम सब स्वतंत्रता संग्राम में उलझे हुए हैं, हम सब स्वतंत्रता संग्राम के ही सेनानी हैं। ये भ्रम ना पालें कि आप जीवन के लिए तैयार अपने आप को कर रहे हैं। आप बस एक छोटे लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं। एक बड़े लक्ष्य की खोज करें और उस लक्ष्य में अपने आप को समर्पित करें। तो कृष्ण कहते हैं कि जब आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होता है, बड़ा गोल होता है, तो छोटे गोल उसमें खुद ब खुद समाहित हो जाते हैं। अब जिसे सागर मिल गया वो कुएं की तलाश क्यों करेगा? वो छोटी नदियों की नदी, नाले, नहर, इसकी तलाश क्यों करेगा? सागर में सब कुछ उसे उपलब्ध हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दिश्या विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रस वर्जम रसो अस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले निवृत्त हो जाएं, लेकिन इनमें इंद्रियों भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब आपके पास उत्तम वस्तु या उत्तम चीजें होती हैं तो निरर्थक चीजें खुद ब खुद आउटसाइडेड हो जाते हैं। एक समय था लोग
90s की बात मैं कर रहा हूँ, 90 की बात कर रहा हूँ, लोग भी ऑडियो कैसेट खरीदते थे और बड़े चाव से लाते थे, अपने टेप रिकॉर्डर में बजाते थे ऑडियो कैसेट्स को। फिर उसके बाद सीडी प्लेयर आया, फिर इंटरनेट ने सारी कहानी ही बदल दी। अब तो जो म्यूजिक आपको चाहिए इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। बहुत कम लोग म्यूजिक खरीदते हैं, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब आप श्रेष्ठ चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, श्रेष्ठ रस आपको मिलता है। परमात्मा जो कहते हैं कि परम आनंद का स्रोत है, परम प्रेम का स्रोत है, जब वो आपको उपलब्ध हो जाता है तो छोटे मोटे जो आनंद हैं, जीवन के सुख हैं और दुख की जो बदलियां हैं जो आसमान में आते जाते रहते हैं, उनसे उस पुरुष का कोई लेना देना नहीं होता। वो उन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। और वो तब हो सकता है जब आपको पता हो कि मेरे पास बड़ा लक्ष्य है। अगर आप छोटे लक्ष्य लेकर चलोगे तो आप छोटे व्यक्ति ही साबित होगे, बौने व्यक्ति ही साबित होगे। कहते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो रीढ़ की हड्डी वाले लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि किसी को पकड़ के, जैसे बेल, कुछ पत्ते होते हैं जो किसी पौधे पे या किसी पेड़ पे चढ़ के और उससे ही अपना पोषण लेते हैं, वो परजीवी टाइप के होते हैं। कुछ लोग भी वैसे ही होते हैं जो अपनी संभावना को जगाना नहीं चाहते। कोई और है जो उनके लिए छाया बन जाएगा, कोई और है जो उनके लिए रोशनी बन जाएगा। इस फिराक में रहते हैं, इस फिक्र में रहते हैं। तो वैसे लोग कभी अपनी इच्छाओं को मार नहीं पाते, इच्छाओं पे विजय नहीं पाते। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यतो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विप्रसितः इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ति प्रभसम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां अपनी इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश करने का प्रयत्न करते हैं। आप हारोगे, अगर दायां हाथ बाएं हाथ को हराने की कोशिश करेगा तो उस युद्ध में आप जीत नहीं सकते। हार अवश्यम भावी है, क्योंकि हारोगे भी आप ही। ये जो कामनाएं हैं, ये जो क्रोध है, ये जो वासनाएं हैं, ये खबर देती हैं आपकी बीमारी की, मूल बीमारी है आपका अहंकार, आपकी परिभाषाएं अपने बारे में। अगर आप एक खास बिरादरी के हो और कोई आपको अगर गाली देता है तो आपको बहुत दुख होता है, आपको बहुत परेशानी होती है, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, होते विषय सब दूर हैं, आहार जन त्यागता रस, किंतु रहता ब्रह्म को कर प्राप्त वह भी भासता। सारे विषय दूर हो जाते हैं और आहार, जो सब तरह का जो आहार है, जो मानसिक आहार है, जो इच्छाओं का आहार है, उन सब आहारों से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे परम का आहार मिल चुका है, उसे भक्ति का रस मिल चुका है, उसे विषयों में, उसे आसक्तियों में, संसार की खुशियों में उसे वो आनंद नहीं जो उसे परमात्मा की खुशी में मिल चुका है। और जब वो बड़ा आनंद पा लेता है तो छोटे आनंद खुद ब खुद छूट जाते हैं। वह उन आनंदों के पीछे नहीं पड़ता, वह उन विषयों के पीछे विचलित नहीं होता, क्योंकि वो क्षुद्र विषय हैं, उसके पीछे कांटे हैं। वैसे ही है जैसे मछली को हम फंसाने के लिए चारे में चारा बांध देते हैं कांटे में, और मछली समझती है कि ये चारा मेरे लिए है, और चारा जैसे ही वो खाने के लिए आती है कांटे में फंस जाती है वो। तो पूरा जीवन जो है, जो ये दौड़ हम लोग दौड़ रहे हैं, ये जीवन जिस तरह के सुख हैं वो आटे के तुल्य ही हैं, आटों का पीछा करना ही, और उसके पीछे का दुख हम समझ नहीं पाते। जब तक हम उसके पीछे का दुख नहीं समझेंगे, वो सुख, वैसा सुख लेने का क्या तुक है जिसमें दुख पीछे भरा हो या दुख उसमें सम्मिलित हो, हमें दिख ना रहा हो, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है अधूरी है, बुद्धिवादी दृष्टि है, तात्कालिक लाभ देखने वाली दृष्टि है। और जब तात्कालिक लाभ देखने वाली हमारी दृष्टि हो जाती है तो हमारी दृष्टि बड़ी संकुचित हो जाती है। तब हम महात्मा नहीं होते, महान आत्मा नहीं होते, तब हम क्षुद्रात्मा हो जाते हैं। एक छोटी सी परिभाषा में अपने आप को कैद कर लेते हैं और फिर उस परिभाषा को बढ़ाने और बचाने और विस्तार करने में सारा जीवन लगा देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि विवेकी पुरुष को भी वो भ्रम में डाल देता है।
कौन से विवेकी पुरुष? जो अपने आप को विवेकी मानते हो, जिनका विवेक जग गया हो, ऐसी बात नहीं है। जो बुद्धि के उपासक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, या ऐसे लोग जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और कहते हैं मुझे तो पूरी गीता कंठस्थ है, पूरी गीता याद है, एक एक श्लोक याद है, संस्कृत का मैं महान पंडित हूँ। उसने सत्य को भी बुद्धि का विलास बना दिया है, बुद्धि का खिलौना बना दिया। परमात्मा को भी बुद्धि के वो फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करता है, शब्द उच्चारण करता है, परमात्मा, प्रेम, ये वो, लेकिन वो उसके जीवन की अनुभूति नहीं है, वो बस ऊपरी ऊपरी है। वैसे लोगों को कामनाएं, वासनाएं उनको भ्रमित करती हैं, बलपूर्वक उनका हरण कर लेती है, उनकी स्वतंत्रता छीन लेती है। और वो कामुक वृत्ति वाले लोग कामनाओं के पीछे पशु की तरह बंधे हुए, जैसे बिना पतवार की नाव जो है बही चले जाते हैं, वैसे वो भी बहे चले जाते हैं। बाद में वो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर विवेक का उदय नहीं हुआ है। और जब तक आपके अंदर विवेक का उदय नहीं होगा, आप आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि विवेक से ही आनंद मिलता है। बुद्धि से आनंद नहीं मिलता। बुद्धि से नौकरी मिलती है, बुद्धि से शिक्षा मिलती है, बुद्धि से सुख दुख मिल सकता है। आनंद तो आपको विवेक से मिलेगा, आपको प्रेम से मिलेगा, त्याग से मिलेगा। जब दूसरों के सुखों के लिए आप कार्य करते हैं। एक महात्मा गांधी की क्या उम्र रही होगी जब वो दांडी मार्च पे निकले होंगे, कई सौ किलोमीटर वो गए। क्या वो अपने लिए दौड़े थे? अपने लिए उन्होंने मार्च किया था? नहीं, वो समस्त भारत के लिए उनके दिल में करुणा थी, एक मैत्री भाव था, उसके दुखों को समझते थे, उसकी पीड़ा को समझते थे। इसीलिए महात्मा गांधी महात्मा कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने सुखों की चिंता नहीं की। अपने बेटे का तो उन्होंने एडमिशन तक नहीं कराया एक अच्छे कॉलेज में। बेटों को हमेशा शिकायत रही कि आप इतने बड़े हैं, आप दूसरों को भेज रहे हैं, दूसरे के बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, पैसे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे आपने कहीं एडमिशन नहीं दिया। उनका कि नहीं, पहले उसका बेटा जरूरी। तो ये त्याग, ये जो अपनापन है समस्त के प्रति, सृष्टि के प्रति, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। ये बुद्धिवादी लोग नहीं कर सकते। बुद्धिवादी लोग बड़े अहंकारी होते हैं। बुद्धिवादी लोग सोचते हैं, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हैं, कैसे दूसरों का हम उपयोग कर लें या उपभोग कर लें। सीढ़ियों की तरह उसे इस्तेमाल करते हैं, रिश्तों को, नातों को, और बड़े खुश होते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि से कैसे उसे अपने वश में कर रखा है, अपने कंट्रोल में कर रखा है। ये जो आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये जो प्रोफेशनलिज्म सिखाता है हम लोगों को, प्रोफेशनल बनो, बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब यही है कि मेरा क्या इसमें है, मेरा क्या प्रॉफिट बनेगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो बुद्धि हमेशा यही गीत गाती है कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, और उस गीत के अंतर्गत वो सारी रचनाएं करता है, सारी संगीत बनाता है, सारे ट्यून्स बनाता है, खुद भी नाचता है और लोगों को भी नचाने की कोशिश करता है। कहते हैं इस जीवन से भय और लोभ को हटा दिया जाए। एक संत रविया थी और वो दिन के उजाले में मशाल लेके दौड़ी जा रही थी। सारे लोग इकट्ठे हो गए कि क्या पागलपन है, मशाल लेके तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि मैं स्वर्ग और नरक दोनों को खत्म करने वाली हूँ, जला देना चाहते हूँ। लेकिन भय और लोभ के चक्कर में ही लोग धार्मिक बने हुए हैं। उनको सच से, वास्तविकता से कोई प्रेम नहीं है, उनको ज्ञान से प्रेम नहीं है, उनको बस भय है कि मैं मर ना जाऊं। इसलिए वो भगवान के पीछे, ये जो लंबी कतार है मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की, ये सब डरे हुए लोग हैं। मंदिरों में जो कतारें देखते हैं, सब डरे हुए लोग हैं। ये रिपेयर ईश्वर को चिकित्सक समझ रहे हैं, या उनको बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा अफसर समझ रहे हैं, जो उनकी पैरवी कर देगा, उनके हर सुख और दुख को हर लेगा। ये बहुत निम्न बुद्धि का ये प्रयोग है जीवन का। जब आप भय और लोभ के द्वारा ऑपरेट होते हैं, अपने आप को चलाते हैं, तब आप भ्रम में फंसते हैं, तब आपकी बुद्धि आपको भ्रम में ही ले जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तानि सर्वाणि सम्यक युक्त आसीत मत्परम वसे ही
वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि है। कहते हैं कि जब तक आप घर नहीं पहुंचो तब तक आप बेचैन हो, कहीं बाहर हो और रात का वक्त हो, आसपास कुछ दिख नहीं रहा हो, तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपने घर के पास पहुंच जाएं। जब घर में आप आओगे तभी आप विश्राम पा सकते हो, तभी आप स्थिर हो सकते हो, नहीं तो फिर आपका मन चंचल ही रहेगा। क्योंकि आपका आधार जो है, आप जहाँ पे अपने आप को टिका सकते हो, वो घर ही होता है। तो परमात्मा भी हमारा परम आश्रय है। जब तक हम उस केंद्र को नहीं जान लें तब तक जीवन में गति, जीवन मरण और फिर नए शरीर का धारण करना, नई इच्छाओं को लेकर चलना और भय और लोभ का जो चक्र है उसको हम तोड़ नहीं पाते। दुख सुख ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में जैसे बादल आते हैं आसमान में, आते जाते रहते हैं। तो अगर आप आसमान को पकड़ लेते हो जो सदा से मुक्त है इन बादलों से, बादल लाख आए फिर भी आसमान मुक्त है, तब आप उस कृष्ण चेतना में स्थित हो जाते हो, तब आप उस नित्य सनातन में स्थित हो जाते हो जो इन बाजार के गणित से मुक्त है, जो इस लाइफ क्या एक शेयर मार्केट की तरह एक इन्वेस्टमेंट है। आप रिश्तों में लगाते हो, आप व्यापार में अपने आप को लगाते हो, शिक्षा में लगाते हो, कोई और कर्म करते हो, वो एक इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट सदा आपके लिए फलदायी होगा ये जरूरी नहीं है। फलदायी होगा भी तो आपकी तृप्ति होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम मुझ में स्थित हो, मुझ में मतलब अपने परम आत्मा में स्थित हो, जो आपकी आत्मा है, जो बदलती नहीं है, जो नित्य है, उस नित्य में तुम प्रवेश करो, तभी तुम चीर शांति और चीर बुद्धि, शांत बुद्धि प्राप्त कर सकते हो। उसके बिना तुम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, वो कठिन मार्ग है, उसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं ध्यायतम विषयान पुंसः संगतेषु उपाजते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधा अभिजायते। कहते हैं कि इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध का प्रगटीकरण होता है। इंद्रियों की आसक्ति से विषय चिंतन होता है। एक छोटी सी कहानी से आज का सत्र में समाप्त करना चाहूंगा कि एक गांव के बहुत क्रोधी व्यक्ति थे, बात बात पे उन्हें क्रोध आ जाता था, उनका झगड़ा होता था। गांव में कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं जिनसे उनका झगड़ा हुआ नहीं हो, मतलब गांव के लोग उनसे परेशान थे। एक दिन उन्हें भी रियलाइज हुआ कि मैं गांव वालों को बहुत तंग करता हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो कहते हैं कि वो काशी चले गए और बहुत दिन तक काशी में रहे और उधर से महात्मा बन के लौटे, करीब करीब 5 से 10 सालों में। और उन्होंने अपना नाम रखा मुनि शांतिनाथ। अपने गांव आए, गांव वालों ने बड़ा आश्चर्य किया कि ये कैसे हो गया। कहा कुछ भी हो सकता है, काशी गए हैं, गुरुओं के संग में रहे हैं, क्या पता सत्संग का असर हो, हाँ क्या पता इनके अंदर परिवर्तन आ गया हो। गांव में वो प्रवचन कर रहे थे और उनका जो एक परम शत्रु था जिनसे उनका हमेशा झगड़ा होता रहता था, वो सभा में उनके प्रवचन काल में खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के कहा कि मुनि शांतिनाथ जी की जय हो। आप वही व्यक्ति हैं ना जो क्रोध किया करते थे, अब आपने व्रत लिया है कि आप क्रोध नहीं करो। तो मुनि जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ हाँ मैंने व्रत लिया है कि अब मैं किसी पे क्रोध नहीं करूंगा, आप बैठ जाएं। बैठ गए वो। फिर कुछ दूर के दूसरी सभा में फिर वही व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा कि आप वही मुनि शांतिनाथ हैं जो एक समय बहुत क्रोध करते थे और आज व्रत लिए हैं कि अब व्रत लिए हैं कि वो किसी पे क्रोध नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा मुनि शांतिनाथ को गुस्सा आ गया, कहा कि हाँ 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 अरे बताया तो था आपको, बैठिए बैठिए बैठिए। फिर वो अपने प्रवचन करने लगे। इसी तरह से तीसरी चौथी बार अक्सर वो व्यक्ति उनको जाके चिढ़ाने लगा और एक दिन मुनि शांतिनाथ भड़क गए, शांतिनाथ की जगह पे वो प्राणनाथ हो गए, गुस्से में आ गए। कहा कि हाँ मैंने तो कहा था कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैंने गुस्से का व्रत त्याग दिया है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तुम बार बार मुझे प्रश्न कर रहे हो दुष्ट।
सारी सभा हंसने लगे। तो हमारी हमारी जो साधना है, जिसको हम कहते हैं कि आप किसी चीज़ को दबा के आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, दबा के तो आप किसी पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम से ही किसी चीज़ पे विजय पा सकते हो, चाहे वो भय हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो कोई भी बात हो। जब तक आप उसको देखते नहीं हो, जब तक आप उसको समझते नहीं हो, तब तक उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं कि कोच था ऑस्ट्रेलिया का बुकनन, उसने कहा कि अगर तुम जीतना चाहते हो तो पहले अपने आप को जानो, अपने शत्रु को जानो। जब तुम दोनों को जान जाओगे तब तुम्हारी जीतने की संभावना जो है वो करीब करीब 99.9% है। तब तुम उसे पूरी तरह से जीत सकते हो। तो ये जो काम है, ये जो क्रोध है, ये जो भय है, ये जो लोभ है, इसको हम दबा के इससे मुक्त नहीं हो सकते। इसे समझना होगा, इसे अंडरस्टैंड करना होगा, इसे दर्शन करना होगा, और इस दर्शन करने से ही हम उससे बाहर आ सकते हैं। हम देखेंगे कि हम देखने वाले हैं और वो मेरे सामने पड़ा है। जैसे कोई वस्तु पड़ी है और उसका पूरा अध्ययन करते हैं। हमारे अंदर कामनाएं क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं, हम अपने आप को अहंकार मानते हैं, हम अपने आप को एक परिभाषित व्यक्तित्व मानते हैं, और वो व्यक्तित्व बड़ा अधूरा जैसा है। अब उस अधूरे व्यक्ति की बड़ी भारी इच्छा है अपने आप को पूर्ण करने की। माध्यम कुछ भी हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, संगीत हो, सत्ता हो, कुछ भी हो, आप अपने आप को पूर्ण की यात्रा में ही लेके जा रहे हो। जबकि आप हो, अगर आप अहंकार को छोड़ दो तो आप पूर्ण हो। पूर्ण के अतिरिक्त आप कुछ भी नहीं। वो पूर्णता आपके जीवन में उपलब्ध है। बस उसके तरफ एक दर्शन की दृष्टि रखनी है, उसकी तरफ एक समग्र दृष्टि रखनी है। वो बुद्धिवादी दृष्टि से आप जीवन का समाधान नहीं कर सकते। बुद्धि काम आती है टेक्निकल फील्ड में, बुद्धि काम आती है इकोनॉमिकल फील्ड में, बहुत हद तक पॉलिटिकल फील्ड में काम आती है, लेकिन जीवन के क्षेत्र में बुद्धि अंधी है। बुद्धि वहां बिना आंख वाली है, लेकिन वो दावा करती है कि मेरे पास आंख है, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स हैं, मैं कितने लोगों को अपने अंदर जॉब देता हूँ, संभालता हूँ। लेकिन वो जीवन को नहीं संभाल सकता। उसके लिए तो विवेक होना चाहिए, और वो विवेक आप तब तक नहीं जगा सकते जब तक आप अपने अंदर के नित्य तत्व को नहीं जानते, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जब तक आप कहते हैं कि मैं फला हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरी ये पहचान है, मैं इस बिरादरी का हूँ, इस जाति का हूँ, तब तक आप अपने आप को खुद ही आपने लिमिट कर रखा है। और उस लिमिटेशन के चलते ही इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, क्रोध होता है, भय होता है। उसी को बचाने और बनाने और बिगाड़ने के चक्कर में पूरा जीवन निकल जाता है। तो उस अनंत को जानना, उस परम प्रेम को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन में कई लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य है, आनंद। जीवन का लक्ष्य है चिर शांति। जीवन का लक्ष्य है इच्छाओं से मुक्त होना। आंतरिक इच्छाओं से, बाहर की इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते। शरीर की अपनी जरूरतें हैं, शरीर का अपना विज्ञान है। उसे भूख लगेगा, भूख बुद्ध को भी लगती है, भूख विवेकानंद को भी लगती है। ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगती, क्योंकि शरीर जो है वो प्रकृति का हिस्सा है। बुद्धि भी बहुत हद तक प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन वो दावा करती है कि वो प्रकृति से बाहर है, वो प्रकृति को जीतने आई है। वो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि आप उसी प्रकृति के हिस्से हो। तो अपने अंदर के उस विवेक को जगाएं। ऐसी आप सबों से मैं कामना करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। इस गीता ज्ञान गंगा को हम आगे भी लेके चलेंगे। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की उपस्थिति का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। अंत में मैं आप सबों के अंदर उपस्थित
उस परम संभावना को नमन करता हूँ, उस सदगुरु को नमन करता हूँ और अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को नमन करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। धन्यवाद।